नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे खास शो सत्ता के संग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे खास शो सत्ता के संग्राम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारी इस खास पेशकश में हम बिहार की अलग-अलग विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर जिले के औरई विधानसभा क्षेत्र के बारे में। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं राम सूरत राय, बीजेपी के विधायक हैं, इसी क्षेत्र से विधायक हैं। सुरेंद्र कुमार राजद के पूर्व विधायक हैं। सुमन नाथ ठाकुर जुड़े हैं हमारे साथ, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और पंचायत मुखिया भी हैं। मोहम्मद साकिब अली कुछ देर में जुड़ेंगे, जेडीयू के नेता हैं। जन स्वराज की ओर से बबलू सिंह हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं मुजफ्फरपुर से प्रतिनिधि हमारे विशाल कुमार। बहुत स्वागत है आप सभी का। औरई के जो अहम मुद्दे हैं वो भी आपको बताते चले। 7 दशक से इलाके की आधी से अधिक आबादी कनेक्टिविटी से जूझ रही है। बाढ़ के साथ साथ सुखाड़ बड़ी समस्या बनी हुई है। बागमती नदी में आने वाली बाढ़ से बड़ी आबादी प्रभावित रहती है। मुख्यालय से कट जाते हैं लोग। बागमती लखनदेई नदी पर पुल को लेकर कई प्रदर्शन आंदोलन हुए, लेकिन फिर भी मांग पूरी नहीं हुई। 18 गांव का मुख्य सड़क से संपर्क ही नहीं है। वहीं 40 से अधिक विद्यालय भवन और जमीन की जरूरत है। और सबसे अहम, 1000 से अधिक महादलित परिवार विस्थापित नहीं किए जाने के कारण आज भी बांध पर रहने को विवश है। बता दें, लखनदेई नदी के दोनों तरफ बांध की जरूरत। ये थे क्षेत्र के तमाम मुद्दे। सबसे पहले विधायक जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप इस क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। क्षेत्र में विकास का अभाव नजर आ रहा है, क्या कारण मानते हैं, क्या वजह रही? नमस्कार सभी साथियों को। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि औराई में हमारे जितने भी हमारे औराई के साथी बैठे हैं, माननीय सुरेंद्र यादव जी हैं, सुमननाथ ठाकुर मुखिया जी हैं, जो भी जुड़ने वाले लोग हैं, पहले ये लोग स्वीकार करें कि औराई में पहले से बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका जवाब इन लोगों से पूछ लीजिए एक लाइन में। सुरेंद्र जी, विशाल जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्टूडियो से जुड़ने के लिए। माननीय विधायक जी, हेलो, माननीय विधायक जी ने बोले कि एक लाइन में इन लोग से सुन लीजिए, पूर्व में क्या विकास था। इनका कहने का तात्पर्य यही है। मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि 2009 में उपचुनाव हुआ था जिसमें इनसे मेरी लड़ाई हुई थी और ये जदयू से थे और मैं आरजेडी से था, लेकिन चुनाव जीत आरजेडी की तरफ हुआ। 10 में ये भाजपा से आए और इनकी जीत हुई और 10 से 15 ये पूरा टर्म पूरा किए और ये सत्ता में थे और इनकी सरकार थी। और औराई में हम लोग का जन्म धरती है। औराई में आजादी के बाद अभी तक जितना आपने मुद्दा रखा है, उस मुद्दा में कहीं भी सफलता नहीं हुई है। पिछले ये 10 से 15 विधायक थे और इनकी सरकार थी और फिर 20 से 25 में इनकी सरकार बनी और जिसमें 1 साल हम लोगों की सरकार थी गठबंधन में। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल वो और 4 साल ये 9 साल में इन्होंने औराई के लिए क्या किए? इन्होंने जो कहा कि 2010 से 15 में विधायक बने और सत्ता में थे, जरा इनसे पूछ लीजिए कि 2010 से 13 में बंटवारा हो गया तो फिर सत्ता में 2.5 साल ये भी थे जी। सत्ता में ये भी थे, इनकी भी सरकार थी। इन्होंने क्या किया? पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये जो बता रहे हैं कि विकास के बारे में पूछ रहे थे, कल हम औराई के बेटा हैं, औराई में जन्म हुआ है, तो औराई में कै दिन रहते हैं? पूछे नहीं इनसे। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विकास का है। ये सुनिए, विकास की बात जो करते हैं तो औराई के अंदर सुरेंद्र जी ने जो विकास किया वो अपना नाम बता दे। हम जो विकास किए वो अपना बता देते हैं। जनता को तय करना कि किसने विकास किया है। जी ठीक जी। सुरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? राम सूरत जी का कहना? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये क्या किए, मैं क्या किया, ये तो स्टूडियो में पहले जाने और जनता जानेगी। वही तो हम कह रहे हैं ना कि हमने कहा कि आप जो विकास की वही बता दीजिए। हम जो कि बेहतर है कि नहीं है,
मैं अपना ऑब्जर्वेशन, मैं अपना जो सच है। टाइम का ऑब्जर्वेशन अच्छा, मैं ये अपना 2000 दूंगा। आप क्यों होते हैं क्लियर करने वाले? 2009 में आप विधायक बने, 10 से हाँ 15 रहे तक, तब से 2009 में हम लोग 4 चक्का गाड़ी से औराई नहीं पहुंचते थे मुख्यालय पर। सुनिए उसके ना, पहुंचना क्यों शुरू हुआ कि नहीं वो उसका तो उसका वो कैसे हुआ मैं भी बताऊंगा ना। आप पहले बताइए ना, आपसे पहले स्टूडियो के मीडिया आप के कितना साथी काम पूछे हैं किए ना। बता दीजिए ना। 9 में आप नहीं विधायक बने थे, 9 का भी आपको बता नहीं दीजिए। आप 10 से 15 का हम बता आप देंगे। कौन आप होते लोगों हैं को हमको 15 से कहने 20 वाले? का आप अपना बता काम बता दीजिए। दीजिए। रामसूरत जी, सुरेंद्र जी, आप लोगों को रोकना चाहूंगी। आप लोग प्लीज एक उस पे आ जाइए। हम लोग चर्चा करने आए हैं यहाँ पर। आपके पास बारी बारी से आऊंगी। इस तरह से जनता को कुछ समझ नहीं आएगा आपने कितना विकास किया है। मैं आपकी तरफ बारी बारी से आ रही हूँ, उस तरह से जवाब दीजिए। इस तरह से बहस करने से कुछ समझ नहीं आएगा। जी सुरेंद्र जी, आपके पास आ रही हूँ, क्या कहना चाहेंगे? अब कहिए। जी सुरेंद्र जी। ये तो बतावे पहले ना 10 से 15 का। जी पहले आप बताइए कि आपको क्यों ऐसा लगता है क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, विकास का अभाव क्यों है? माने इनका हम कहना है कि बतावे, आप क्षेत्र में रहते कितने दिन तक हैं? नहीं ना हम जी बतावे, जी हम बतावे। जी, पहले आप नहीं ना बताइए, फिर हम हमसे उन पर जाएंगे। नहीं नहीं 10 से 15 का इनसे पूछिए ना कि इन्होंने क्या किया। जी राम सूरज जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ 10 से 15 पूछिए कि इन्होंने क्या किया। जी राम सूरज जी। 10 से 15 में कोई काम नहीं हुआ, इसका मतलब इनको नहीं याद है, क्षेत्र में नहीं रहते हैं। जी आप बताइए क्या काम हुआ है? जनता जानना चाहेगी कि क्या काम हुआ है। जी जी राम सूरज जी। पहला पूछिए इनसे, 10 से 15 में बिजली था क्या 9 के पहले? सुरेंद्र जी, बिजली बहुत पावर अच्छा कहाँ है क्वेश्चन वो? है। ठीक है ठीक है, हम आपका जवाब दे रहे हैं। पावर माननीय बिल किसने मंत्री, चालू माननीय कराया? माननीय विधायक मटिहानी जी, किसने? 9 से जी पहले सुरेंद्र जी। 10 मैडम 9 से पहले औराई विधानसभा क्षेत्र के औराई प्रखंड के 26 पंचायत और कटरा प्रखंड के 22 पंचायत का 16 पंचायत औराई विधानसभा में है। जी 15-16 गांव 9 में के बिजली पहले, छोड़ करके कहीं 9 बिजली के नहीं पहले कि जलती 9 थी। के 9 बाद से हुआ है पहले 16 पंचायत? 9 के पहले राम कम सूरज में जी, था, नहीं आपके पास जानकारी है आएंगे, तब। उनको उनकी बात अरे खत्म बाबा करने फिर दीजिए। तो आप आपकी ही तरफ मैं से ना क्या हमको आएंगे? छोड़ दिया जाए। ये सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं सुरेंद्र जी, आप ये बोलिए। सच्चा नहीं नहीं मुखिया जी सुमन ठाकुर मुखिया जी सुमन ठाकुर हैं। जजुआर पूर्वी, जजुआर मध्य और 10 में जजुआर 16 पश्चिमी। पंचायत हुआ है, 9 में पहले कम में मुंगी था। नहीं, अरे भाई हम वही ना, आप बीच में मत बोलिए। जब हम बोल जी देंगे और सुरेंद्र जी उसमें बोलिए कोई आप। त्रुटि होगी तब आप बोलिएगा। 9 से पहले 15-16 गांव में बिजली थी, आजादी के बाद जी से लेकर के। और रून्नी सैदपुर जो सीतामढ़ी है, वहां के पावर सब स्टेशन से बिजली आती थी। 10 से 15 में बिजली का कोई काम नहीं, विद्युतीकरण का कोई काम नहीं हुआ। सुमन ठाकुर जी मुखिया जी है माननीय, राष्ट्रपति से पुरस्कार लिए हुए, सुन रहे होंगे मेरी बात को। और 10 से 15 में औराई विधानसभा के क्षेत्र के 26 पंचायत के गांव और कटरा प्रखंड के 16 पंचायत प्लस जो गाय घाट में है सो ये डीएफ एरिया में चला गया। लेकिन इनसे वहां पर 10 से 15 में कोई तरह का इसमें प्रोसेस नहीं आगे बढ़ा। जब 15 जी से 20 में हम विधायक बने, वहां की जनता ने हमको विधायक बनाई, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विद्युत विभाग के एलएनटी के अशोक बाबू ये लोग भेंट किए और इन्होंने सच्चाई बताया कि आपका औराई और कटरा जो है वो डीएफ एरिया में चला गया। विधायक जी थोड़ा लगना होगा तब जाके काम होगा। मैं विधानसभा जी में क्वेश्चन किया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बारी बारी से हम लोगों को भेंट होती थी। जब डीएफ एरिया क्लियर हुआ है तब एलएनटी कंपनी के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे बेचारे, वो वहां पर विद्युतीकरण किए हैं। और उतना ही नहीं मैडम, बिशनपुर बिशनपुर औराई में पड़ता है भैरव स्थान के नजदीक में, वहां पर पावर सब स्टेशन मैंने अलॉट करवाया। और अलॉट करवाने के बाद वहां पर आप जा करके देखिएगा स्पॉट पर, तो सरकारी जमीन मतलब कि वहां पर भराया गया था, लेकिन वहां पर बाढ़ आ गया, टेक्निकली कुछ गड़बड़ी आ गई। 65 लाख में विद्युत विभाग ने जमीन का अधिग्रहण किया और वहां पर पावर सब स्टेशन बन के तैयार हुआ मेरे रीजन में। और आज कल की डेट जी। में हमारे औराई के 26 पंचायत के लोगों को 22 घंटा बिजली उपलब्ध है। फिर आप जी, कटरा तो में चले मतलब आप जाइए ये मानते टिकबारा हैं में। कि विधायक जी का एक बिजली मिनट के एक लिए कोई मिनट, योगदान नहीं है। जी बिजली वाला मामला में आपको जी स्पष्ट कर देता हूँ। जी जजुआर हाई स्कूल में मैंने जमीन अलॉट कराने का थी किया, लेकिन प्रोविजन नहीं था उस समय।
समाप्त हो गया था। टिकवाड़ा में जमीन का सीओ साहब ने ट्रेस आउट किया, लेकिन आज तक वहां पावर सब स्टेशन नहीं बना। और बक्ची में जो पानी लग जाता है उसमें पुराना पावर सब स्टेशन है, वहां से बिजली कभी आती है कभी नहीं आती है। ये जवाब दे कि 20 से 25 में पावर सब स्टेशन क्यों नहीं बना, जी रामसूरत जी, हमको जवाब दे आप। ये 20 से 25 में पावर सब स्टेशन बिशनपुर का कब चालू हुआ? पावर सब स्टेशन बिशनपुर का 10 से 15 सुनिए, बिशनपुर वाला में आप मत बोलिए, आप जनता के अदालत में चलिए और जनता जवाब देगी कि बिशनपुर और राय में पावर सब स्टेशन कौन बनवाया। ऐसे मत टोटल जो है ना, नहीं, टोटल ऐसे विकास पहले ही लालू जी तथ्य कर के दिए साथ थे, आइए। सब कुछ। आप अपने विधायक फंड से क्या लाख का क्या करोड़ का बिजली का काम करवाया, जब बताइए। है आपकी सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर किसी की सरकार बनती है तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री सभी क्षेत्रों का विकास समान रूप से करते हैं। लेकिन आप माननीय विधायक और आई के रहे हैं 5 साल और 4 साल, आपने और आई के लिए क्या किया, सो हमको जवाब अरे दीजिए। मैं तो वही बात पूछ स्टार्टिंग रहा टू हूँ एंड सुरेंद्र जी। कौन सा, नहीं ना, कौन सा स्कीम आपने इनिशिएट किया और कौन सा मतलब कि वो जाकर के इंड हुआ, ये बताइए ना। हाँ अगर सुरक्षित लोग जनता महसूस कर रही है तो वो राम सूरत का देन है। आज बिजली अगर नहीं मिल रहा है तो आपका राम देन, सूरत का एकदम देन है। आपका देन नहीं आज है। अगर रूनी रोड सैदपुर रास्ता से और पुल आई पुलिया बेनी बात कचरी आप करो, हुआ है तो राम सुनिए सूरत का सुनिए देन है। मेरी बात को यहाँ पर सुनिए। आज जो है, रूनी सैदपुर आज और आई अगर बेनी बात, रूनी और आई सैदपुर में और बांध आई पर बेनी बात का जो वायरिंग सुदृढ़ीकरण हुआ और है जो पास हुआ 23 है फीट, वो राम सूरत आपके का समय देन है। में, आज आपके समय बभनगामा और आई में जो रोड बन रहा है या पुल टेंडर हुआ 8 अरब 14 करोड़ का, वो राम सूरत का देन है। आज लगभग 2 दर्जन से ऊपर पुल जो बन रहा है वो राम सूरत का देन है। इनका बनाया हुआ कोई पुल बता दे कि हमने ये फलाना पुल बनाया हो, तो वो काम शुरू हुआ। जब तेजस्वी यादव जब मंत्री बने तो काम बंद हो गया, फिर जब वो हटे तो काम चालू हुआ। अब वो जजवार का जो पुराना मांग था वो पुराना हुआ, पूरा रिकॉर्ड पूरा क्लियर हुआ। वो क्यों नहीं बन पाया? तेजस्वी यादव मंत्री रहते हुए क्यों नहीं बन पाया? इनकी सरकार थी, क्यों नहीं बना पाए? ये तेजस्वी यादव जी के हिमायती हैं, उनके विधायक हैं, उनके पूर्व विधायक हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार बनी 20 में और जजवार का हॉस्पिटल बनना तय हुआ, मंगल पांडे जी, माननीय मंगल पांडे जी आए और उसी विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव जी बने, वो काम क्यों रुक गया? अगर एमआर का काम कराते हैं, एमआर का काम, हम विपक्ष को हटा दें, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके कार्यकाल में क्या प्रयास किए गए हैं, क्योंकि हम जिस तरह से मेरे देख रहे हैं वहां पर एक लाइन में सुन, मैं बस बता देता। मेरे 5 साल में जो वर्तमान जो 5 साल का मैं गिना देता हूं कि मेरे प्रयास से 7 हॉस्पिटल सैंक्शन हुए, टेंडर हुआ, जिसका शिलान्यास होकर के काम अब चालू होने वाला है, जिसका नाम है तेहवारा। इनके गांव में भी, कल्याणपुर में, इनके गांव में हॉस्पिटल में दिया हूं, कल परसों उद्घाटन करने, शिलान्यास करने भी जा रहा हूं। उसके बाद आपको जनार, उसके बाद आपको मधुबन प्रताप, बलिया बसतपुर, आपको बिशनपुर, तेहवारा, बक्ची, पावर ग्रिड जो चालू है मेरे सरकार के सौजन्य से, भारत सरकार के सौजन्य से जो पावर ग्रिड बने हैं बिहार सरकार के सौजन्य से, वो आपको बक्ची का पावर ग्रिड हो, बिशनपुर का पावर ग्रिड हो, चाहे वो अभी तुरंत नया काम होने वाला है, बेरही का काम चालू हो, मतलब काम चालू है, मतलब सप्लाई चालू है, और जजुआर का काम चालू होने, टेंडर हो गया है। इसके अलावा दोनों बांध पर 520 करोड़, मतलब 5 अरब 20 करोड़ के लागत से दोनों बांध का रिकॉर्ड सुदृढ़ीकरण और उसका कालीकरण होना तय हो गया है। गरहा हथौड़ी पथ, जो इनके पथ निर्माण मंत्री थे सरकार में, इन्होंने बहुत प्रयास किया, नहीं हुआ। अब उसको मैंने 8 अरब 14 करोड़ की लागत से वो काम जो है, आपको टेंडर प्रक्रिया फाइनल हो गया, 10-5 दिन में ठेकेदार भी अलॉट हो जाएगा। निश्चित तौर पर इसके अलावा मैं आपको 120 रोड जो अभी जजुआर के हमारे बैठे माननीय मुखिया जी वो बता देंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा था जजुआर टू लखनपुर रोड, उसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ठेकेदारी जो रोड के बारे में जो एमआर की बात करते हैं, चाहे हैबिटेशन की बात करते हैं, जो ठेकेदार हैं हमारे सुमन ठाकुर मुखिया जी, वो सारे बात रोड के बारे में पूरा जिक्र कर देंगे कि किन के समय में कितना रोड बना है। ये रोड गिनाने लगूं तो मैं घंटों लग जाएगा कि लगभग 120 रोड है। उसके बाद पुल की बात कीजिए, तकिया टोला का पुल हो, सुंदरखौली का पुल हो, जोकी का पुल, जोका का पुल हो, चाहे हमारे बसुआ का पुल हो, चाहे रामनगरा का पुल हो, फुलवड़िया घाट का पुल हो, इसके अलावा आपको गंगिया का पुल हो, ये सारे चीज प्रक्रिया में नाला का निर्माण किया गया है, काम टेंडर हो गया है। औराई का नाला का हुआ है 3 करोड़ का है, आपको पसौल का हुआ है, इसके बाद आपको गंगिया का हुआ है, इसके अलावा बक्सी टू पीपा पुल जो अभी जो गड्ढा है, जो मुख्यालय जाने में दिक्कत होता है। मैडम 1 मिनट,
जब हमारी बात को सुन पूरी सुन लीजिए। तो उसमें अभी 4 करोड़ की लागत से लगभग उसका काम का प्रक्रिया शुरू होने वाला है। यानी जो प्रक्रिया शुरू हो रहा है, इन लोगों को पेट में दर्द शुरू हो गया कि अभी चुनाव के टाइम में क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किए। अरे चुनाव हम पूछते हैं आज करे विकास चाहे कल करे विकास, तो होगा ही ना, क्षेत्र में ही हुआ ना, कि पहले इनके घर में जाके विकास कर दें हम। आप जब विधायक रहे तो अपना रोड तो ही बनवा नहीं पाए, इनका रोड तो मैं बनवाया, गणेश यादव जी का रोड मैंने बनवाया, अर्जुन राय का रोड मैंने बनवाया। ये क्या बोलेंगे, ये अपने रहते हुए, विधायक रहते हुए गणेश जी के घर के सामने का जो पुल है मेरे काल में बना, इनका अर्जुन राय जी का जो घर है रोड मैंने बनवाया, अभी उद्घाटन करके मैं आया हूँ तुरंत। ये लोग अपना काम, ये लोग तो रह गए अपने लालू जी के परिक्रमा में, जिसके विकास नहीं किया इन्होंने, परिवार का विकास किया, समाज का विकास नहीं किया। जो दुर्गति वहां के जादवों का था, जो विचरों का था, दलितों का, शोषित वंचितों का था, ये लोग कभी काम नहीं करते थे। और आज विकास हुआ है तो एनडीए सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम दिया है, वो काम लगभग 30 अरब से ऊपर का काम औराई विधानसभा में किया है। इसके अलावा भारत सरकार का काम गिना देना चाहता हूँ। भारत सरकार का काम जो है आपको NH 527C, ये किसका देन है? अभी वहां 5 अरब का पुल बन रहा है, किसका देन है? ये माननीय मोदी जी का देन है, गडकरी जी का देन है। ये चीज सब नहीं समझ में आता है, इनके लोग के पास थुथुरलॉजी के अलावा कुछ नहीं आता है। और पूरे औराई में, पूरे मुजफ्फरपुर जिला, उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा पैसा अगर गया है, सबसे ज्यादा काम किया है तो औराई में गया है। और सबसे औराई में अब बता देना चाहता हूँ कि चचरी मुक्त औराई होने जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद जी। विशाल जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्षेत्र में जमीनी स्तर पर क्या मुद्दे जानना चाहूंगी आपसे। जी पंखुड़ी, जो क्षेत्र ये औराई का रहा है, औराई का क्षेत्र काफी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, विस्थापितों की समस्या भी यहाँ पर रही है। और काम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, नए हाईवे वगैरह बन रहे हैं। हॉस्पिटल की कमी तो है, छोटे बहुत हॉस्पिटल या उप हॉस्पिटल तो बन गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल जो एक बड़ी स्तर का, क्योंकि औराई काफी सुदूर इलाका है, सुदूर इलाका होने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र की एक बड़ी आबादी है वो नहीं आ पाती है, वो नहीं इलाज करा पाती है, या फिर इसको आने में समय लग जाता है। कनेक्टिविटी अभी पूरी तरह नहीं हो पाई है, काम चल रहे हैं लेकिन काम की रफ्तार काफी असुस्त है। चचरी अभी कई जगहों पर है, चचरी के कारण लोगों की आवाजाही होती है। बाढ़ के अलावा सुखाड़ भी एक समस्या वहां पर अब भी है, बाढ़ आती है तो बाढ़ रहती है और उसके बाद जो सुखाड़ की स्थिति बनती है। ऐसे में जो वहाँ के किसान है उनकी भी समस्या रहती है। विस्थापितों की समस्या वहां पर एक बड़ी समस्या है, जो बागमती बांध परियोजना है, परियोजना बांध का काम भी काफी सुस्त है, उस पर काम अभी तक नहीं हुआ, उस पर और अभी काम करने की जरूरत है। राम सूरत जी, अभी आपने सुना उन्होंने क्या कहा, जमीनी स्तर के मुद्दे बताए हैं, किसानों को लेकर क्या प्रयास किए गए हैं, वहां पर पुलों को लेकर क्या निर्माण है वो तो आपने बता दिया, लेकिन काफी जो किसान के बारे में जो बताया कि पुल चाहिए, उसके लिए पहले बड़ा पुल की व्यवस्था की गई है। उसके बाद खेती करने योग्य जो जमीन है उनके लिए भी एक अप्रोच रोड बनने की बात हो रही है। जो अभी कॉन्ट्रैक्टर आने वाले हैं उन लोगों से हम अप्रोच रोड बनवा करके कि किसान जाके खेती कर पाए, इसकी व्यवस्था भी हमने बसुआ साइड से किया है, इस साइड से भी हम करेंगे। स्कूलों की समस्या उस तरफ काफी देखी जाती है कि बाढ़ के समय में कई स्कूलों की कनेक्टिविटी कट जाती है, या कई ऐसे स्कूल हैं विधायक जी जहां पर बाढ़ आने के बाद जो है वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, या उनको भूमिहीन है वहां पर। औराई विकास के मामले में पीछे था, विगत अगर प्रयास हुआ है तो 15 साल के अंदर में जो काम हुआ है, उस काम में जब एनडीए की सरकार रही, हम लोगों की सरकार रही, तो हमने प्रयास करके लगभग हमने कनेक्टिविटी सब जगह जोड़ दिया, जो आज बहुत खुशी की बात है। पहले तो लोग जूता हाथ में लेकर के, पैजामा मोड़ करके जाओ औराई मुख्यालय पर पहुंचते थे पहले। आज तो कम से कम 4 चक्का गाड़ी पर करके जाते हैं। विधायक जी की गाड़ी गांव में नहीं जाती थी, आज अर्जुन राय जी की गाड़ी गांव में नहीं पहुंचती थी, माननीय स्वर्गीय गणेश यादव जी की गाड़ी नहीं पहुंचती थी। आज सब जगह गाड़ियां पहुंच रही है, बिजलियां सब जगह व्यवस्था की गई है। बाकी बचे हुए काम और भी होंगे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में औराई का विकास हुआ, आगे भी होगा, ये मैं वादा करता हूँ। अच्छा, विस्थापितों की एक समस्या रही है, उस पर क्या अभी तक किया जा रहा है, क्या काम किया है? क्या आपने सुना, विस्थापितों की जो समस्या रही है, बांध पर जो विस्थापित लोग हैं उनकी एक बड़ी आबादी है। आपने जो रिपोर्टिंग किया अभी मैडम जो बोल रहे थे विस्थापित के बारे में, 1000 परिवार नहीं, संख्या 1000 है, परिवार कम है, जिसमें से पर्चा मिलना शुरू हो गया लोगों को, और विस्थापित परिवारों को पर्चा मिल जाएगा तब वो बांध का काम आगे प्रक्रिया बढ़ेगा। मैं वादा किया हूं और आगे काम भी बन रहा है, लगभग उसमें से 40 परिवार को पर्चा मिल भी गया है और आगे भी मिलेगा। जी जी।
सुरेंद्र जी, आपके पास स्पष्ट मैं बोलता जानना हूँ। चाहूंगी विपक्ष में रहते हुए आपकी ओर से क्या प्रयास किए गए हैं? अगर आप उनको हटा मैं दें, भाजपा को हटा दें, तो आपकी ओर से नहीं क्या ना, प्रयास भाजपा किए को गए क्यों हैं? मैं विपक्ष हटाऊंगा? में? भाजपा की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जी, सरकार है, वो हमारे हमने वो प्रधानमंत्री सुन है। लिया, हमने वो माननीय सुन लिया कि मुख्यमंत्री उनकी जी ओर से नीतीश क्या कुमार जी नहीं है, मैं किया गया कैसे है। नकार दूंगा? जी, जी, हमने ये लेकिन सुन लिया जहां कि तक उनकी ओर औराई से का क्या सवाल नहीं है, किया गया है। जी, मैडम, जहां तक औराई का सवाल है, रुन्नी सैदपुर से बेनीबाद जो पीडब्ल्यूडी सड़क 10 फीट से 8 फीट हुआ था, मैंने उसको 23 फीट कराया। और इनके रीजन में, इनको कहिएगा नहीं बोलने के लिए, इनके रीजन में जी, बसघट्टा का पुल धंस गया बिना गाड़ी चले हुए, वहां पर मैंने 15 करोड़ का पुल बनवाया दोबारा। पहला चीज। और आई से लेकर जी, के जजुआर तक ग्रामीण कार्य की सड़कें थी, उसको पीडब्ल्यूडी में अधिग्रहण करा कर उसका 18 फीट चौड़ीकरण कराया। और आज जजुआर से आगे लोहिया चौक से लखनपुर है, खंडहर था, किसी कारणवश किसी तरीका से वो बन रहा है। फिर उसके बाद औराई से जाले ग्रामीण कार्य की सड़कें थी, 10 फीट की सड़कें, जर्जर सड़कें थी, लेकिन जी, वह भी सड़क मैंने पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करवा करके 18 फीट चौड़ीकरण करवाया। जो माननीय हमारे गणेश प्रसाद जी 28 बरस नेता रहे, उनके गांव से होते हुए, अर्जुन राय हैं, उनके गांव पानापुर होते हुए वो रोड बनी है, जो आज लोगों को सहूलियत है। बसघट्टा से पहसौल जजुआर खरका बसंत आरईओ रोड था, मैंने 15 से 20 में उसको पीडब्ल्यूडी का अधिग्रहण करवा करके उसका भी काम कुछ करवाया। जी, मैं अभी 5 साल इनसे नहीं पूछना चाहता हूं, ये गर्म हो जाते हैं। 15 से 20 और 20 से 25 में गोपालपुर से सरहचिया और कटरा तक वो रोड पीडब्ल्यूडी में अधिग्रहण होना था, प्रस्ताव दिए थे, क्यों नहीं हुआ 5 साल में? जी, फिर पितौजिया से लेकर के भदई, बसंत, मटिहानी, भरतपट्टी होते हुए जो चारा भादो रोड स्कूल बन तक गया। है। सुनिए, बात को सुनिए, आप मत बीच में टोकिए। जी, हम मैडम को बता रहे हैं, आप सुनिए इस चीज जी, को। सुरेंद्र जी। मैं वो अब भी अपने मैडम को बोल लेटर रहे घर पर रोड दिया बन था गया। कि पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करवा करके और इसका चौड़ीकरण करवाया जाए। जी, फिर कोरलैया से लेकर के परम जीवर, सहिला बली और भादो स्कूल होते हुए, हथौड़ी होते हुए रामनगर भूसरा तक मैंने पीडब्ल्यूडी रोड का में अधिग्रहण कराने का प्रस्ताव दिया, लेकिन 20 से 25 में मैडम वो भी नहीं हुआ। जो भी हुआ है, ये आपका जो हम काम किए हैं उसका ये मेंटेनेंस रिपेयरिंग का काम हो रहा है। कहाँ 120 हुआ है? आप ही जी, बताइए, नवंबर अक्टूबर में चुनाव होना है, बरसात आने वाली है, खंडहर, सड़कें खंडहर हो गई है, बनेगा क्या? ये 4 साल पहले कहाँ थे? तो ये थे तमाम मुद्दे जिस पर हमने चर्चा की। आपने देखा किस तरह से पक्ष विपक्ष ने अपनी राय रखी। इस तरह से क्षेत्र के तमाम मुद्दों को लेकर बिहार विधानसभा की अलग-अलग सीटों पर हम रोजाना अपने खास शो में चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।